नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहले राज्यसभा के लिए अध्यक्ष 20 साल से बिहार की सियासत की धुरी रहे नीतीश कुमार लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। छात्र आंदोलन से राजनीति की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार चौथी बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। जनता पार्टी, जनता दल, समता पार्टी और फिर जेडीयू के साथ कैसे बढ़ता रहा नीतीश का सियासी सफर और राजनीतिक कद, वो हम आपको बताएंगे। साथ ही हम देखेंगे समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने किन किन जिलों को सौगात दी। इसके अलावा खबर होगी झारखंड में आईसीयू की कमी पर। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर नीतीश कुमार के फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की जुड़ी हुई। नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। उनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ। जेडीयू अध्यक्ष पद के लिए नीतीश कुमार के अलावा किसी ने नामांकन नहीं किया, जिसके बाद उनके निर्वाचन की औपचारिक घोषणा की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार का ये चौथा कार्यकाल है, जो ये बताता है कि नीतीश जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी पूरी तरह एकजुट है। निर्विरोध निर्वाचन के बाद पार्टी की तरफ से सर्टिफिकेट जारी किया गया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने राजनीति में शुचिता का परिचय दिया है, उच्चतम मानक राजनीति में स्थापित की है। इतने वर्षों तक बिहार में शासन किया, लेकिन कभी कोई दाग नहीं लगा। बिहार को प्रगति के पथ पर अग्रसर कराया। जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना नामांकन किया और सर्वसम्मति से पार्टी के लोग उनके नेतृत्व में काम करते हैं। पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। हम उनको अपनी ओर से, पूरी पार्टी की ओर से और बिहार वासियों की तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन का लाभ हमारी पार्टी को निरंतर मिलता रहा है। आने वाले समय में भी उनके नेतृत्व में पार्टी पूरे देश में नए आयाम को हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंसे जनता दल यूनाइटेड को यूनाइटेड रखने के लिए नीतीश कुमार जी को पुनः अध्यक्ष निर्वाचित होना अति आवश्यक था। अब वे अध्यक्ष हैं तो कम से कम उनके मातहत जितने नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जनता दल यूनाइटेड का सौदा नहीं कर सकेंगे, वरना जनता दल यूनाइटेड को यूनाइटेड रखने की आड़ में खंड खंड करने वाले कई नेता नीतीश कुमार जी के नीचे से उनके मुख्यमंत्री पद को छीन चुके हैं। अब देखना है कि पार्टी कितने दिनों तक टिकती है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अपने आप को बताने का काम करे। नीतीश जी, आप बिहार के लोगों के हितों में जो काम करना चाहते हैं वो काम आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से आप उन तत्वों को बाहर कीजिए जो कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों के अनुसार पार्टी को चलाना चाहते हैं। और आपकी पार्टी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए आपके अनुसार नहीं चलेगी, तो इसका मतलब है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे। 2003 में जेडीयू के गठन के बाद अब तक सिर्फ 4 व्यक्ति अध्यक्ष बने हैं। जेडीयू के पहले अध्यक्ष शरद यादव रहे, जिनका कार्यकाल 2003 से 2016 तक रहा। इसके बाद नीतीश कुमार 2016 से 2019 तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 2019 में नीतीश कुमार फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2020 में उनके पद छोड़ने के बाद आरसीपी सह अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद 2021 से 2023 तक ललन सिंह ने जेडीयू अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। 2023 में नीतीश कुमार फिर जेडीयू अध्यक्ष बने और अब एक बार फिर वे निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। ये चौथा मौका है जब नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष चुने गए हैं। दिसंबर 2023 में ललन सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान संभाली थी और अब चौथा मौका है जब नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार का फिर से काबिज होना यह स्पष्ट करता है कि जेडीयू के भीतर संगठनात्मक स्थिरता और चुनावी रणनीति के लिए उनको ही सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जाता है और निश्चित तौर पर
नीतीश कुमार एक निर्विवाद व्यक्तित्व हैं, जिन्हें न केवल जेडीयू के नेता बल्कि एनडीए गठबंधन के सभी नेता सर्वमान्य तौर पर स्वीकार करते हैं। नीतीश कुमार अब तक 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। उनकी राजनीति की शुरुआत छात्र आंदोलन से हुई। 1985 में वे पहली बार हरनौत से विधायक चुने गए और 1989 में बाढ़ से संसद का चुनाव जीता। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाए गए। 1994 में नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहे। नीतीश कुमार साल 2000 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से 7 दिन में इस्तीफा देना पड़ा। नवंबर 2005 में वे फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के खराब प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन 2015 में एक बार फिर मुख्यमंत्री पद संभाला और तब से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। राजनीति में नीतीश कुमार की इमेज विकास पुरुष की रही है। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही उनका फोकस विकास पर रहा। नीतीश कुमार लक्ष्य तय किए, उन्हें पूरा भी किया। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से राजनीति में आए नीतीश कुमार बिहार में सत्ता के शिखर तक पहुंचे। सामान्य परिवार में जन्म लेने के बावजूद नीतीश राजनीति के शिखर तक पहुंचे और सार्वजनिक जीवन में रहने के बावजूद बेदाग भी रहे। कशिश न्यूज के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट।